रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओम। रामायण बालकांड सर्व संजीवनी टीका सहित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ रब के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो संसद वर्णों एवं अर्थ समूहों और रसों के छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के करता है, उन श्री गणेश जी को श्री और सरस्वती जी को मैं प्रणाम करती हूँ। फिर मैं उन भवानी पार्वती और श्री शंकर जी महादेव जी की वंदना करती हूँ कि जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थिर ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। अब मैं अपने श्री गुरुदेव जी की वंदना करती हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञान में द्वितीय अजर अमर अविनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे से वृक्क टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होते हैं। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वर्क चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है तथापि शिव जी के मस्तक पर धारणा करने से शिव जी के साथ ही वह भी पूजनीय होता है। इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने में सम्मानित होगी। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करती हूँ कि जो सर्वदा ही श्री सीता जी की और श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध निर्मल और ज्ञान धन हैं। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमल से प्रणाम करती हूँ कि जो श्री सीता जी संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण और संसद कलेशों को दूर कर सब प्रकार की कल्याण को करने वाली हैं। फिर मैं उन राम जैसे नाम के युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करती हूँ कि जिनकी माया से संसद जगत सहित ब्रह्मादिक देवा भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सनातन से भी यह मिथ्या रूप रस्सी के सर्प में समान प्रभावित होने वाला है। जगत भी सत्य का प्रतीक हो रहा है और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिसके चरण कमल की नौका रूप है तथा जो संसद कारणों से परे हैं और दुख के हरने वाले हैं। अनेक पुराणों वेदों और शास्त्रों से संसद तथा श्री वाल्मीकि रामायण है इसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों के अनुभवों का सार लेकर मैं तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करती हूँ, जिनका सुमरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह में शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है। श्री गणेश जी मुझ पर कृपया करें हैं, जिनकी कृपया से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पाँव में लंगड़ा पंगु मनुष्य भी ऊंचे दुर्लभ पहाड़ से चोटी पर चढ़ जाता है। वही कलिका के पापों का नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपया करें, जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे श्री हरि भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। जिनका शरीर कुंदन नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दोनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा और दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपया करें। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करती हूँ कि जो कृपया के समुद्र मनुष्य रूप से साक्षात भगवान है और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य के अनेक किरणों के समूह हैं। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करती हूँ कि जिस धूलि की कृपया से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमृत में चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुखों का समन नाश कर देता है। जिस पुण्य रूपी धूलि की महादेव जी ने अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूलि
मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करते हैं, जिनका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप वश में हो जाता है। गुरु देव के चरण विंदों के नखों में मणियों की सी यह ज्योति है, और जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में मोह और अंधकार नष्ट को हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। जिस प्रकार के आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख और दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो राम जी की मनी मनी रूपी गुप्त और प्रगट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार की होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सीधा जन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरण बिंदों की धूलि को हृदय में नेत्रों में लगाकर साधना करते हैं, उनका नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अजन के समान है और दृष्टि दोष निवारण है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाली श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करती हूँ। इससे पहले सब वर्णों की प्रथम ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करती हूँ कि जो मोहित संसद शंकाओं का समाधान करने वाले हैं, साथ ही सत्पुरुषों की उस समाज की जो भी सर्वगुणों की खानी है, मैं प्रेम सही सुंदर वाणी के प्रणाम करती हूँ। यद्यपि साधु चरित सत्पुरुषों का चरित करपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य से हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है, और उनका वही ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी की का प्रवाह है। उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध स्यारा करने योग्य जो कथा है, वही कलयुग के पापों का नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है, जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षवट है, और तीर्थ राज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है। वह सबको सब दिन में और सब देशों के आनंद सहित सेवन करने के कष्टों को शांत कर देते हैं। वह अलौकिक साधी समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा एक साधु समाज रूपी प्रयाग है। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा पपीहा और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सतगत संगति ही की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि, नारद और घट योनि अर्थात कुंभवज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्संगति के प्रभाव में हम क्या थे और क्या हो गए हैं। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतना नाना प्रकार के जलचर जल से विचरण वाले, थलचल पृथ्वी पर विचरने वाले, उस नभचर आकाश से विचरने वाले पक्षी आदि जितने जीव हैं, जिसमें जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बढ़ाई संपन्नता और भलाई पासी है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है, और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल
फल है। सत्संग को पाने में शठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाता है और पारसमणि को पाकर लोहा सोने के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी देव योग में कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि वाल्मीकि गोविंद बृहस्पति और वाणी सरस्वती भी सकुचाती हैं। उनको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे शाक बेचने वाला मनियों के गिनों को नहीं कह सकता। इसीलिए मैं उस साधु पुरुषों की वंदना करती हूँ कि जो संसार में समान चित्त में रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों की बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को आर्थिक, वैसे ही संत उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोककारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करती हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करती हूँ कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों को हानि करना ही अपना लाभ है और किसी से उजड़ जाने पर हर्ष करते और वसा हुआ देखकर विशेष दुख होते हैं। वे हरि श्री विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को घर्षण से के लिए राहु के समान है और पराये का आकाश करने से सहस्त्रबाहु के समान योद्धा हैं। जो दूसरों के दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान है और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप में हो जाते हैं। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है। जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनको उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय को अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। इस प्रकार के दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर कर तक त्याग देते हैं। जैसे खेतों का नाश करने के लिए पाला ओले अपने आप भी गल जाते हैं। इसीलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी ने समान जानकर मैं उनकी वंदना करती हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट और पराये चिच्छान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करती हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करती हूँ कि उनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों की मंद्रा प्रिय है।